बिहार चलते हैं अब, जहां से शक्ति रिपोर्ट कर रहे हैं। शक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। शक्ति, 12 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आया क्या सामने? क्योंकि अगर 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो पहले चरण में नवादा ही वो सीट थी जहां पर सबसे कम वोटिंग हुई थी। इस बार नवादा के लोग जागरूक हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं या नहीं? देखिए, नवादा में वोटिंग प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से चल रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं गया में, और आपको बता कि गया के शेरघाटी विधानसभा है जो गया लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ हम मौजूद हैं। अभी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे हम कि किस तरह से ये जो क्षेत्र है। पहले आपको बताएं कि जो शेरघाटी का जो क्षेत्र है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और सुरक्षा कारणों से जो है यहाँ का जो चुनाव है वो सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही कराया जाएगा, क्योंकि नक्सल प्रभावित एरिया है। और यहाँ पे आपको बताएं कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिहार मिलिट्री फोर्स के अलावा जो है आपको बताएं कि सेंट्रल फोर्सेस के जवान भी जो है मुस्तैद हैं। आप देखिए किस तरह से छतों पर जो है सेंट्रल फोर्सेस के जो जवान हैं सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि किसी भी तरह की घटना घटती है, अप्रिय घटना, तो उससे किस तरह से निपटा जाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि अभी जो गया का टेम्परेचर है वो तकरीबन 41 डिग्री के अप्रोक्स पहुँच चुका है। लेकिन इस गर्मी के बावजूद भी जो लोग हैं वो लंबी लंबी कतारों में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, वोटिंग करने आए हैं। क्या कहेंगे, वोटिंग करने इतनी गर्मी में आए हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? इस बार के मुद्दे जो हैं विकास के मुद्दे पर वोट पड़ रहा है। यहाँ जो विकास करेगा उसे हम लोग वोट देंगे। पिछली बार जो थे वो विकास हुआ था, अब विकास तो हुआ। कुछ लोग और भी हैं, क्या कहेंगे इस बार क्या मुद्दा है? हम कहा बोले भाई को जो बोले। अच्छा, देखिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण एरिया है, लोग कैमरे पर बोलने से थोड़े से शर्मा रहे हैं। आप इधर आइए। वोटिंग करने आए हैं, इतनी गर्मी में धूप काफ़ी है, 41 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित हुई रहा है। विकास के क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? नहीं सर, अधिकार को तो के पालन करना तो उचित है। वोट देना हम लोग के अधिकार है, इसलिए लोकतंत्र में देना भी बहुत ज़रूरी है सर। नस्ल प्रभावित क्षेत्र हम लोग के एरिया नहीं है सर, वैसा समझिए, उससे दिक्कत नहीं है। अभी क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? चुनाव तो सर शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है सर, गांव एरिया में, समझे ना। किस मुद्दों पे वोटिंग कर रहे हैं इस बार? मुद्दा पब्लिक बहुत तेज हो चुकी है। कोई भड़काऊ संदेश देगा तो उस मुद्दे पे वोट नहीं होगा। पब्लिक बहुत तेज हो चुकी है। विकास जो करेगा, पब्लिक हो, जनता हो, किसान हो, ये हक की बात करेगा, उसी को वोट हो। बिल्कुल, सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं। और बिहार में हमने देखा है किस तरह से बीजेपी ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। आरजेडी के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर, परिवारवाद को लेकर तमाम तरह के हमले बोले गए। आप बने रहिए शक्ति, साथ ही साथ महिमा भी हमारे साथ बनी है। आज 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत की। विवेक तनखा की ओर से इस दौरान क्या कहा गया, सुनिए। साथ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी मौजूद हैं। सर, आप वोट डाल के आए हैं, क्या अपील सबसे पहले आपकी लोगों से होगी? देखिए, मेरी सबसे पहले लोगों से अपील होगी कि जिस संख्या में आप यहाँ आज सुबह मैं देख रहा हूँ आज लोग आए हैं, इसका मतलब लोगों को इस चुनाव में बहुत दिलचस्पी है, और प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि लोगों को चुनाव में दिलचस्पी है। दूसरी चीज़, मैंने तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया सबसे। मैंने कहा मेरे को इलेक्शन कैंपेन में जाना है, अगर आप अनुमति दें तो मैं वोट दे दूं। शुरू में सबकी अनुमति से फिर मैं अंदर गया, मैं वोट दे के आया। जब मैं अंदर गया तो मैंने बैलेट बॉक्स देखा। उस बैलेट बॉक्स को देख के मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ये ही प्रजातंत्र को सुरक्षित रखता है। यही बैलेट बॉक्स है जिससे लोग अपनी बात बोलते हैं और एक नई फिजा लाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नया फिजा का इलेक्शन है, प्रजातंत्र वापस आने का इलेक्शन है। चाहे वो महिला न्याय बोलिए, युवा न्याय बोलिए, श्रमिक न्याय बोलिए, जिसके प्रति भी न्याय बोलिए, ओबीसी एसटी का न्याय बोलिए, समांतर न्याय बोलिए, ये न्याय का इलेक्शन है। ये प्रजातंत्र के बचाने का इलेक्शन है। एक नई व्यवस्था फिर वापस लाने का इलेक्शन है। इमरजेंसी के बाद जैसे एक बदलाव का वातावरण बना था, मुझे अघोषित इमरजेंसी के अगेंस्ट ये इलेक्शन दिखता है। बिल्कुल सर, अगर बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर इस बार कांग्रेस मैदान में है? कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर? सबसे बड़ा मुद्दा है हमको प्रजातंत्र को बचाना है। अगर हम प्रजातंत्र को अपनी नहीं बचा पाएंगे तो शायद हम अपने बच्चों को आगे चल के एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि जब मौका था प्रजातंत्र को बचाने का तो हम क्या कर रहे थे।
अगर बात की जाए तो 400 पार का नारा कहीं ना कहीं बीजेपी दे रही है और लगातार बीजेपी की ये एक आदत सी पड़ गई है कि सब जगह बीजेपी इन नारों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है। जहाँ जहाँ भी उन्होंने 400 पार का या 200 पार या 50 पार या 60 पार का नारा दिया, चाहे वो दिल्ली में दिया, चाहे मिजोरम में दिया या दूसरे प्रांतों में दिया, सब जगह तो फेल हुए हैं। बंगाल में फेल हुए हैं, बिहार में फेल हुए हैं, झारखंड में फेल हुए हैं, सब जगह तो उन्होंने ऐसे नारे दिए थे। अब मैं संख्या तो मुझे याद नहीं है, पर सब जगह ये बोला करते थे। तो ऐसी पार्टी जो नारों के सहारे अपने आप को प्रजातंत्र का लीडर बनाना चाहती है, संभव नहीं है। प्रजातंत्र की लीडर वही बनेगा जो सबको साथ लेके चलेगा, जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में बिलीव करेगा। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, जिनका कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर अगर सबसे पहले तो अपील कहीं ना कहीं मतदाताओं को लेकर की है कि सबसे ज़्यादा जो है वो मतदाता सामने आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही कहीं ना कहीं जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में है वो मुद्दे उन्होंने गिनाए हैं कि किन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं इस बार जो है वो कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में।